करें टेक्निकल वाल्मीकि गुरु को और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार साथियों, मैं वाल्मीकि कुमार बीसीसीएल अप्रेंटिसशिप छात्र। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाल्मीकि गुरु। आज मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं साथियों कि भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस छात्रों के लिए जो रायपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक 22/4/2022 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सीएमडी और हमारे भारतीय आईटीआई संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार निर्मलकर जी के साथ जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में अप्रेंटिस रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में क्या हुआ, इसे जानने के लिए आप खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार निर्मलकर जी की आवाज़ में सुने। और जो बहुत सारे दोस्त, फ्रेंड और हमारे साथी मैसेज भी किए, कॉल भी किए और कमेंट भी किए, तो उनका जवाब इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मैं इस चीज़ को कंफर्म करना चाहता हूं कि आखिर में मीटिंग में हुआ क्या और हमारे आईटीआई अप्रेंटिसशिप के जो रोज़गार की बात हुई वो रोज़गार की मुद्दा पर बात हुई है या नहीं हुई है। यानी जिस समय हम सर से बात किए और सुशील कुमार निर्मलकर जी से बात किए, उन्होंने ही बताया कि लास्ट मई तक जो हमारी मांग है, क्योंकि इस बार भी मीटिंग 2 बार हुआ, तीसरा मीटिंग हुआ था सीएमडी के साथ, क्योंकि इस बार भी इस मीटिंग में भी सीएमडी सर नहीं आए हैं। अब क्या रीज़न है, किस लिए नहीं आ पा रहे हैं, ये सुशील कुमार निर्मलकर जी की आवाज़ में और उन्हीं से जो है आप सुनिए, उन्हीं की आवाज़ में पूरा आपका मीटिंग का मुद्दा क्या है और क्या हुआ है उस मीटिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। तो चलिए अगला आवाज़ उन्हीं का है। कल जो मीटिंग हुआ है एसीसीएल अप्रेंटिस के मैटर में, वैसे तो ये जो है पूरा एक जगह पालन होगा तो पूरा ऑल इंडिया में पालन होगा। कल ने मैसेज मैं आज डाला हूं क्योंकि व्यस्तता के कारण, और सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से कहा है, सीएमडी साहब को पत्र लिखे, पहले मीटिंग में मैनेजर को भेजा, दूसरा मीटिंग के लिए समय मांगा, नहीं आ पाए, और तीसरा मीटिंग के लिए भी उन्होंने कल नहीं पहुंचा। एक मीटिंग में आया, 2 मीटिंग नहीं पहुंचा। अब 2 मीटिंग में नहीं पहुंचा तो स्पष्ट आदेश और निर्देश किया है लेबर कमिश्नर साहब ने, अगर तीसरी मीटिंग में नहीं पहुंचेगा तो हम उचित कार्रवाई करते हुए गवर्नमेंट को सभी का नाम का दस्तावेज सहित हम सौंप देंगे, ये उन्होंने साफ कहा है। तो मैंने आज मैसेज डाला हूं सारे लड़के को, जो लड़के मेरे 16 तारीख के आंदोलन में जो आए थे, जो यहाँ पे फॉर्मेट में फॉर्म भरे हैं उसको फॉर्म नहीं भरना है, और अभी जो फॉर्म भेजा उसको सबको जो एसीसीएल वाले पूरा भर करके मेरे व्हाट्सएप में सब भेजेंगे। अब बाकी सब्सिडी के लोग उसको जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, हम आएंगे तो जमा करेंगे अलग अलग सब्सिडी में। वैसे बीसीसीएल का आंदोलन शुरू हो रहा है, वहां हम जाएंगे, खुद फॉर्मेट अलग से देंगे, उसके बाद में उसको जमा करेंगे। रहा सवाल मीटिंग का, इसमें निचोड़ बात यही आया है, हमारे सामने सीएमडी को फोन लगाया, फोन अटेंड नहीं किया, डीपी से फोन लगाया तो डीपी से बात हुआ, डायरेक्टर पर्सनल से, उनको बोला गया भाई 2 मीटिंग में क्यों नहीं आए। उन्होंने जवाब करता है कि मुझे पता नहीं था, जबकि सीएमडी नाम से चिट्ठी जा रहा है और सीएमडी ने तो व्यक्ति को पिछले मीटिंग में भेजा था, फर्स्ट वाले मीटिंग में, अब पता नहीं है। बोले तीसरा मीटिंग में नहीं, तीसरा मीटिंग में आना होगा, ऐसे करके कहा। और हमारे लेबर कमिश्नर साहब ने इस बार सीएमडी को, चेयरमैन को और कोरबा के जीएम जितने में, कोरबा, दीपका, देवरा, कुसमुंडा और मानिकपुर, ये सब जीएम को भी पार्टी इस बार बनाया है, उसके नाम से भी लेटर जाएगा, मीटिंग में उनको भी बुला रहे हैं, और सीएमडी को भी पत्र लिखे मीटिंग के लिए। अगर अगली मीटिंग 20 तारीख को होगा मई में, उस मीटिंग में अगर सीएमडी की ओर से या सीएमडी के लोग अगर मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे तो एक लाइन में लेबर कमिश्नर बोल दिया है, आपके सबका नाम सहित मैं सब दस्तावेज बना करके गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दूंगा, उचित कार्रवाई करके
और नौकरी के बारे में स्पष्ट रूप से लिख दिया उसमें उस पेपर में कि इस अप्रेंटिसों को रेगुलर कर्मचारी की तरह अगर काम कराएं तो आगे रेगुलर क्यों नहीं किया, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैनेजमेंट के लोग 2 मीटिंग में नहीं आए और जवाब देने में अगर सक्षम होते तो जरूर आता जवाब देने के लिए। और हमारे कुछ लोग जीरो से फिर स्टार्ट करना चाहता है काम। अच्छी बात है, हम जीरो से लेकर के हम दिल्ली तक के मामला को पहुंचा दिए हैं। सफलता जरूर मिलेगी, विश्वास के साथ रहिए। मैं आज के मैं रिकॉर्डिंग वाल्मीकि जी कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग आप सबको मिलेगा सब्सिडी को। और मैं बोला हूँ रिकॉर्डिंग करने की मेरी आवाज को, क्योंकि लोग भ्रमित ना हो, क्योंकि हम 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं तब यहाँ तक पहुंचे हैं। और किसी ने अगर जीरो से लड़ाई लड़ता है तो उसको 2 साल लग जाए। और हमने विधि विधान से लड़ाई लड़ाई जिसके कारण इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। और थोड़ा और बचा है, एक बार आ जाएगा मैनेजमेंट मीटिंग में तो समझ लीजिए कि वो जवाब जो मांगा है लेबर कमिश्नर साहब ने, वो जवाब देने में सक्षम है कि नहीं पता चल जाएगा। और एचआरडी छोटा मोटा अधिकारी से क्या, हमारी जो मीटिंग चल रही भारत सरकार के कहने पे सीएमडी लेवल पे मीटिंग चल रही है हमारी, तो एचआरडी बहुत छोटा चीज है। और मैं कहना चाहूंगा मेरे पूरे सब्सिडी के अप्रेंटिस भाइयों को, 25,000 अप्रेंटिसों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जिस तरह से हमने इस अप्रेंटिस के मुद्दे को उस मुकाम तक पहुंचाए हैं, टॉप लेवल तक, अभी तक किसी सब्सिडी से नहीं पहुंचा। अब बीच में हमारे भाई लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा पहले हमारे भारतीय अप्रेंटिस के नेतृत्व जैसे करके पहले बता दो, उसके बाद में कमेंट करना, उल्टा सीधा बोलना तब समझ में आए। लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट कर देना, इसीलिए बहुत सारे चीज को मैं अच्छा आप लोग के लिए फायदे वाली चीज रहती हूँ मैसेज को भेजता नहीं हूँ। तो लोग बोलते हैं मैसेज नहीं भेज रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, मैं इसीलिए कभी कभी नहीं बताता हूँ। उल्टा सीधा लोग जो कमेंट करते इसके कारण अपने आप को देखो कितना मेहनत कर रहे हो नौकरी पाने के लिए, उसके बाद में बोलो किसी को। आप अपनी नौकरी पाने के लिए खुद सजग नहीं रहते हैं। बहुत लोग यहाँ 5,000 अप्रेंटिस किए हैं, आंदोलन में आते हैं, हमारे 1000 भर आते हैं और लोग बोलते हैं कि हम आए। मेरे रजिस्टर का एंट्री बताता है कितने लोग पहुंचते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इसी से लेकर के सभी सब्सिडी के अप्रेंटिसों को थोड़ा धैर्य पूर्वक रहो, ताकि धैर्य रखने से काम हो सकता है। मीटिंग एक बार नहीं 10 बार होगा। और जो मीटिंग हो रहा है आज कहीं पे भी आंदोलन करोगे आप, आंदोलन के बाद मीटिंग ही होगा और 10 बार मीटिंग होगा। ये नौकरी की बात है, इसलिए ये नौकरी मैनेजमेंट को देना है तो बड़ा सोच समझ के देगा ना, एक ही झटके में दे देगा। पहले आपको थकाएगा, रुलाएगा, सब करेगा, उसके बाद देगा ना वो। अब उसको जब थका लोगे तब आपको नौकरी मिल जाएगा। तो हम थका रहे हैं और थक चुका है, जिसके कारण सीएमडी साहब ने मीटिंग में आने के लिए मैंने कतराते हैं। अपने एचआरडी हेड को भेज देते हैं, मैनेजर जीएम को, अपने आईआर मैनेजर को भेज देते हैं। अपना नहीं आ रहा है क्योंकि जवाब देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पूरे अप्रेंटिस के साथ अन्याय किया है, गलत किए हैं। क्योंकि नियमित प्रकृति के काम को कराया है रेगुलर कर्मचारी की तरह, हमें नियमित उसको करना पड़ेगा। और आगे और अच्छे से और जो मीटिंग होगी और जो संदेश रहेगा उसको हम आपको बताएंगे। लेकिन आप जो है गलत रास्ते मत पकड़ो, गलत चक्कर में मत पड़ो, एचआरडी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि एचआरडी बहुत छोटा चीज है, उससे बड़ा चीज हो रहा है मीटिंग। वहाँ पे वहाँ फैसला होगा तो आपका नौकरी मिलने का पूरा चांस रहेगा। और अन्यथा लेबर कमिश्नर साहब बोल भी दिए हैं एक लाइन में, आपके पक्ष मजबूत है क्योंकि आपके साथ अन्याय की इन्होंने। और हीरालाल लहरे का डेथ हुआ है, वो पुख्ता प्रमाण है कि रेगुलर काम कराए हैं वो। तो एरिया वाइज लिस्ट मांगा है लेबर कमिश्नर साहब ने, एरिया वाइज उसको लिस्ट हम सौंप देंगे, बहुत जल्द सौंप देंगे।
जिन लोगों ने हमारे यहाँ आकर के आंदोलन में फॉर्म भर चुका है, उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, और जो नहीं भरे हैं और जो नहीं आए थे उनको भर करके मेरे व्हाट्सएप नंबर में इसी सेल के लोगों को ही, केवल इसी सेल के लोगों को भर के मेरे व्हाट्सएप में भेजना है, और मैं फॉर्मेट भेज दिया हूँ सबको। और दूसरे सब्सिडी वाले को भेजना नहीं है, भर करके रखे रहना, लेकिन भेजना नहीं है। हम आएंगे आप सबके एरिया में, तब उसको हमको बाई हैंड देंगे। और केवल इसी सेल वाले को मंगा रहा हूँ व्हाट्सएप से, क्योंकि लिस्ट बना करके जल्दी जल्दी मुझे सौंपना है। और बाकी लड़के को जिस दिन बुलाऊंगा उस दिन उसको फॉर्मेट जो भर के रखे रहेंगे, बायोडाटा उसको लाकर मेरे पास जमा करेंगे। बहुत जल्द उसके लिए मैं सूचना डालूंगा और बुलाऊंगा सब लड़के को। ये जो कल का मीटिंग जो हुआ है, आपके पक्ष में है, आपके साथ है, और हमारे अप्रेंटिस साथी गया था, उनका नंबर सबके पास है, चाहो तो उसको फोन करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं सामने में रह के बात करता हूँ सब चीज। तो लुका छुपी खेल नहीं खेलने आता मुझे, इसलिए नहीं आता है कि मैं साफ सुथरा काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं सब्सिडी के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, सब एक साथ रहिए, नौकरी मिल जाएगा। उसके बाद में अलग अलग जो करना है, रेतागिरी करना है, क्या करना है करते रहिएगा, लेकिन नौकरी पाते तक शांत बैठे रहिए, शांत रहिए, लड़िए। और अगर 22 तारीख के मीटिंग में अगर कोई फैसला नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट तो नहीं आएगा मैनेजमेंट के लोग, तो अगली 20 तारीख की जो मीटिंग होगी, जो 22 तारीख को मीटिंग हो गया, अब 20 तारीख अगले महीना जो होगा मई में जो मीटिंग, उसमें अगर मैनेजमेंट के लोग नहीं आएंगे, एक तरफा उचित कार्रवाई करते ही आपके पक्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे, चेयरमैन को भेज देंगे। उसके बाद फिर हम लोग बड़ा सब्सिडी के मिल करके ऐसा बड़ा धमाका हम लोग करने वाले हैं। और बीसीसीएल वाले अप्रेंटिस वाले 25 तारीख से आंदोलन में है। मैं कहता हूँ ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीसीएल बहुत पास में है, सब एमसीएल है, इन सब उस आंदोलन में भाग लें। और एससीसीएल के लोग भाग लेना चाहते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए वहां जा करके, क्योंकि एक जगह होगा, बड़ा आंदोलन होगा, उसमें जीत भी होगी, हमको ताकत भी मिलेगा, आप सबको नौकरी भी लगेगी। नौकरी तो लगेगा, कोई रोक नहीं सकता। मेरा आत्मविश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है आप सबको नौकरी लगेगी। बस ये नौकरी में लोग बोलते हैं ना कब होगा, कैसे होगा, तो मैं करना चाहता हूँ मेरे भाई लोग, जो बच्चा पैदा किए हैं उसके पिताजी नहीं बोल सकता मेरा बेटा का नौकरी कब लगेगा, तो मैं कैसे बताऊं। मैं तो आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, घर परिवार छोड़ करके पूरा 2 साल से आपके रोजगार के लिए लगा हूँ। मैं कहता हूँ हमारे भाई लोगों का पिताजी भी उतना मेहनत नहीं कर रहा होगा, उनका काम था पढ़ाना लिखाना, सब लिखा पढ़ा करके दक्ष बना दिए, पर रोजगार के लिए उसके पिताजी इतना बड़ा संघर्ष नहीं कर सकते जितना बड़ा संघर्ष भारतीय अप्रेंटिस संघ नेतृत्व कर रहा है आपके रोजगार को लिए। और आप लोग साथ हैं, नौकरी लेने आएंगे, संघर्ष करेंगे, जरूर मिलेगा। घर में बैठे रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने एक बात और कही है, जो एग्रीमेंट उन्होंने कराया है आपके साथ, समझौता कराया है, वो समझौता को एक लाइन में लेबर कमिश्नर साहब बोल दिया, समझौता ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल कटाक्ष कर दिया है। मुंह बंद हुआ सीएमडी के जो के अधिकारी गए थे, अधिकारी। लेकिन आप लोग निमित्त वर्ग के तरह हम काम किए हैं, और 1 महीना का हमको मैंने 1 कैटेगरी का पैसा चाहिए करके बोलोगे, तो उस वक्त मैं बोल सकता मैनेजमेंट के लोग, तुम्हें 1 साल तक मैं रखा हूँ, तुमको पैसा दे सकता हूँ, लेकिन आगे नौकरी का दावा आप नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीमेंट किया वो लागू कर देगा, वो 1 साल के लिए आपको मैं रखा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि आप जो उल्टा सीधा किसी के कहने पे मत फंसिएगा, क्योंकि हम आपको सही रास्ता में ले जा रहे हैं। राज्यपाल खुद लेटर लिख दिए हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल मैडम ने चेयरमैन को लेटर लिख दिए हैं हमारे अप्रेंटिस के लिए, कोरबा कलेक्टर सीएमडी को भी लेटर लिखे हैं, और यहाँ हमारे कोरबा कलेक्टर ने जीएम कोरबा दिवका देवा कुछ मुद्दा को भी लेटर लिखे हैं। तो आपके पक्ष में पूरा सरकार से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी आपके पक्ष में लेटर लिखे हैं, डॉक्टर चंद्र महन की पत्नी श्रीमती कोयला का समिति भी है, ज्योत्सना महन जी वो भी आपके पक्ष में लेटर लिखे हैं। और आपके भारत सरकार के सबसे बड़ा मंत्रालय श्रमिक का श्रम मंत्रालय के निर्देशन पे, मंत्रालय के और मंत्री के निर्देशन में जो मीटिंग हो रहा है मेरे साथियों, एक सबसे बड़ा मीटिंग है, इससे बड़ा और मीटिंग हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि श्रमिक वर्ग का सबसे बड़ा विभाग है वो, क्योंकि श्रम कानून के अंतर्गत पूरे अप्रेंटिस, भारत के पूरे अप्रेंटिस आते हैं, कोल इंडिया का अप्रेंटिस आते हैं। इसलिए श्रमिक वर्ग के लिए श्रम मंत्री ही सबसे बड़ा मंत्री है, कोयला मंत्री से बड़ा मंत्री है वो। कोयला मंत्री के केवल डिपार्टमेंट का मंत्री है,
और प्रधानमंत्री, पूरा देश का प्रधानमंत्री हर विभाग का है, लेकिन श्रम मंत्री श्रमिकों के लिए, हर विभाग के सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले श्रमिकों के लिए श्रम मंत्री है। सबसे बड़ा मंत्रालय इसी का है। रेलवे मंत्री छोटा है, उनसे केवल रेल डिपार्टमेंट का है। आर्डिनेट का मंत्रालय छोटा है, और उसके बाद में आपका कोयला मंत्री बहुत छोटा है। उद्योग मंत्री तो पूरे उद्योग मंत्री वो भी बड़ा होता है क्योंकि सभी उद्योग का है वो, और श्रम मंत्री सबसे बड़ा होता है जो श्रमिक के लिए होता है। तो श्रमिक के लिए जब हो रहा है, श्रम के कानून के अनुसार जब मीटिंग चल रही साथियों, इससे बड़ा मीटिंग नहीं, कितना बड़ी हड़ताल कर लो, आखिर में टेबल मीटिंग करना पड़ेगा। तो हम कभी बोलते थे सीएमडी बुलाओ मीटिंग करेंगे, आज भारत सरकार के लोग बुला रहे हैं सीएमडी को, लेकिन सीएमडी नहीं आ रहा है, डर से जवाब नहीं दे पा रहा है। ये जीत है आपकी पूरे अप्रेंटिस की। मैं ऑल ओवर इंडिया का अप्रेंटिस की बात को उठाया हूँ मुद्दा, लेकिन मैं पर्टिकुलर एससीसीएल मुद्दे इसलिए मैं लिया हूँ कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा एससीसीएल है जहाँ पे मैं पूर्व में रहता हूँ। तो पहले इस मुद्दे के लिए कोल इंडिया तक लड़ाई लड़ रहा हूँ, यहाँ से लेकर कोल इंडिया दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहा हूँ, और भेज दिया हूँ लेटर, प्रधानमंत्री को भेज दिया हूँ, राष्ट्रपति को भेज दूँ आपके नाम से, और कोयला मंत्री के ऑफिस में दे के आया हूँ, कोयला मंत्री को दे के आया हूँ, कोयला मंत्री का ऑफिस दे के आया हूँ, श्रम मंत्री को दे के आया हूँ बाई हैंड उसके घर पे। श्रम मंत्री की 21 तारीख को 8:50 में मेरे को समय दिया था, तो मैं उससे मिलने गया था और लेटर भी दे के आया हूँ तब। अब कार्रवाई करेंगे बोले, और कार्रवाई हो भी रहा है। इससे बड़ा और दुनिया में कोई अप्रेंटिसों के लिए नहीं कर सकता। भारत वर्ष में अप्रेंटिस के मुद्दा को लेकर के श्रम मंत्री ने जो संज्ञान लिया वो मंत्रालय को सौंपा, और छत्तीसगढ़ के लेबर कमिश्नर, चीफ डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब जो मीटिंग कर रहा है सीएमडी को बुला करके, भारत वर्ष में किसी लेबर कमिश्नर ने अभी तक के अप्रेंटिस के मुद्दा को लेकर के ऐसा मीटिंग नहीं करवा रहा है, क्योंकि हमने विधि विधान से लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ तक पहुंचे हम लोग। हमारे मीटिंग हो रहा है, ये सबको बिगाड़ने का मत करो। नौकरी मिल जाएगा तो नेतागिरी करते रहिए, लेकिन बिगाड़ने का काम मत करो। बरसाती मेढक जो होता है टर करते फूस फिर चला जाता है, उसी प्रकार का बीच में इस तरह से काम मत करो भाई आप लोग, क्योंकि लोगों को सबका भविष्य का जुड़े सवाल है। 4 लोग विरोध करोगे, पूरा 25,000 का नुकसान होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करना, ये सब उल्टे से काम करना बंद कर दीजिए, और सब एक साथ होकर लड़ाई लड़िए। नौकरी मिल जाएगा तो अपने जगह में सब नेता बने रहेंगे। बस इतना ही कह करके अपने शब्द मैं विराम देता हूँ। मेरे बात अगर बुरा लगा होगा तो आपका मैं बड़े भाई की तरह हूँ, और जितने भी अप्रेंटिस हैं मेरे को फोन करके कल से फोन कर रहा हूँ, रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, उस अप्रेंटिस भाई से मैं क्षमा चाहता हूँ, बात नहीं कर पाया आप लोगों से मैं। और 2 दिन तक के मुझे कोई फोन करके डिस्टर्ब मत करना। सारे संदेश यूट्यूब के माध्यम से वाल्मीकि जी पे आपको भेज देंगे, और हमारे रिकॉर्ड को और लोग अगर रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, स्वतंत्र हो। अच्छे कामों के लिए हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन बुरा काम करोगे अप्रेंटिस के बीच लेकर के तो जरूर हम उसको मना करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ वाल्मीकि भाई, आप सब पूरा ग्रुप में पूरा भेज दो इसको यूट्यूब में बना करके। मैं सुशील निर्मल कर, मेरी ही आवाज है, इस आवाज को रिकॉर्ड किए हो आप, मैं बोला हूँ तो, और उसके बाद सबको वायरल कर दो, सबको बता दो, संदेश दे दो, और सभी अप्रेंटिस को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जल्द से जल्द मई महीना तक की नौकरी लग जाए, मेरा शुभकामना है। मैं 4 मई के अंतिम महीना तक की नौकरी आपका लग जाए। अगर मई के 20 तारीख तक के अगर फाइनल मीटिंग में नहीं होता है तो हम 20 तारीख के मई के बाद में ऐसा रणनीति बनाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर हमारे अप्रेंटिस को रोजगार नहीं तो सीएमडी और जीएम, सीएमडी और चेयरमैन और कोल इंडिया में कोई काम नहीं है। कोल इंडिया मंत्री का काम नहीं है, और कोल इंडिया चेयरमैन का कोई काम नहीं है, सीएमडी का कोई काम नहीं है, और हम जीएम का कोई काम नहीं है। जब हमारे अप्रेंटिस को रोजगार नहीं तो जीएम, सीएमडी, चेयरमैन, कोयला मंत्री का कोल इंडिया में कोई काम नहीं। ये हमारा नारा रहेगा। हम आने वाले समय में इतना बड़ा भूचाल लाएंगे, 25,000 अप्रेंटिस को लेकर के आने वाले समय में दिल्ली में कुछ करेंगे, प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाएंगे, और कोयला मंत्री के घर पे जाके बैठेंगे, आपको कोयला डिपार्टमेंट करके, और श्रम मंत्री के पास भी पूरे लोग मिलने के जाएंगे। इसका तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद साथियों, अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बहुत बड़ा अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, ठीक है ना वाल्मीकि। ओके।